हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि मैं ये वीडियो किस लिए बना रही हूँ, किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बना रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है विदाउट कोचिंग मैंने अपनी इंग्लिश को कैसे बेटर बनाया। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी तो ज़रूरी है कि आप कोई कोचिंग लगाओ, कोई क्लासेस लगाओ या आप कुछ करो। नो, इंग्लिश कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप ऐसे सीख लो और वो आ जाएगी। इट्स नॉट दैट कि रट्टा मार लो और हो जाएगा। ये एक अलग टाइप की स्किल होती है जो आपको खुद से डेवलप करनी पड़ती है। जैसे कि जब मैं स्कूल में थी तो मेरी भी इंग्लिश इतनी ज़्यादा कोई अच्छी नहीं थी, या मेरी स्कूल भी कोई पर्टिकुलरली बहुत ही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल थी। बट इट्स नॉट अबाउट कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्वेंट स्कूल है कि कंपलसरी इंग्लिश वगैरह बोलना, इट्स नॉट लाइक दैट। बट इंग्लिश मीडियम स्कूल से मैं खुद पढ़ी हूँ और वहाँ पे हमें इंग्लिश के लिए कोई पर्टिकुलर कंपलसरी नहीं था कि आपको इंग्लिश बोलनी है। फिर ऐसे कोई कोई स्कूल में रूल्स होते हैं कि आपको इंग्लिश कंपलसरी बोलनी ही है फिर ही आपको आएगी। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको कुछ ऐसा करना है। बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि मेरी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट बनी, उसके लिए बहुत सारे रीज़न्स हैं अलग अलग टाइप के। हमें स्कूल में ग्रामर टीचर थे एंड उन्होंने हमारे ग्रामर पे बहुत स्ट्रॉन्ग किया। पॉइंट फर्स्ट, ग्रामर बहुत ही अच्छा नहीं होना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। हाँ, आपको बेसिक बेसिक ग्रामर आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आपको पूरा डीप ग्रामर आएगा तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। आप ऐसे भी इंग्लिश को आपकी इम्प्रूव कर सकते हो, बट ये मेरी स्टोरी है जो मेरे पॉइंट से। और जब मैं वहाँ पे थी वो सर के पास, वो जब सिखा रहे थे तो मुझे ग्रामर बिल्कुल नहीं आता था। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांटते थे सारे बच्चों को, सबको बहुत सारी चीज़ें बोलते थे कि तुम्हें ये नहीं आता, बेसिक ग्रामर वगैरह ये सब चीज़ें। बट ऐसा बोलते हैं ना, जब आपको कोई डांटता है तभी आपके जो अंदर का जो है वो जोश आता है एंड देन आप स्टडी कर पाते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने फेस किया एंड देन जाके मेरा ग्रामर अच्छा स्ट्रॉन्ग बना, जो कि मुझे आज तक याद है। मीनवाइल जो अलग बात है इंग्लिश की, तो इंग्लिश मैंने साइड बाय साइड जो है इंग्लिश हमने ऐसे ही हमारे स्कूल में होता था कि इंग्लिश में बात वगैरह करो। कभी कभार कोई भी स्पीच होती थी तो इंग्लिश में कंपलसरी दो। इंग्लिश के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात ही करो उसमें, बट जब भी हमारी कोई बुक रीडिंग होती थी, कोई स्पीच होती थी, कुछ भी होता था तो इंग्लिश में हमें ज़रूरी था कि सब हम चीज़ें करें। वो सब चीज़ें हम इंग्लिश में बोलते थे। मेरी इंग्लिश की रीडिंग बहुत ज़्यादा होती थी। एक्चुअली मैंने लिसनिंग कभी भी इंग्लिश में नहीं सुनी, मैंने इंग्लिश में कभी कोई गाने नहीं सुने, कोई मूवी नहीं देखी, बट इंग्लिश की मेरी रीडिंग बहुत होती थी। उसकी वजह से मुझे इंग्लिश के बहुत सारे नए नए वर्ड्स मालूम पड़ते थे। एंड अगर आप अलग बात करो तो जब जब मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा, उसके बाद मैंने धीरे धीरे जो है इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैं खुद से ही इंग्लिश की प्रैक्टिस करना शुरू कर देती थी। जैसे कि जितना हो सके इंग्लिश की प्रैक्टिस करना, खुद से ही इंग्लिश में बातें करना, मिरर के सामने इंग्लिश की मैंने प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं था कि मुझे सीखना था इसलिए, बट जस्ट लाइक दैट कि बस आ जाए, इसलिए मैं इंग्लिश में बस बेसिक बेसिक वर्ड्स खुद के साथ मिरर में देख के प्रैक्टिस करती थी। कभी कभार कोई फ्रेंड है जिसे इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है वगैरह, तो उनके साथ कभी कभार इंग्लिश में बात करो तो वो टोकते थे कि ये तेरी सेंटेंस में गड़बड़ है, ये सेंटेंस तू देख ले। हाँ, मुझे एक चीज़ बहुत पसंद थी, वो थी इंटरव्यूज़ देखना। मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ देखती हूँ, पॉडकास्ट देखती हूँ यूट्यूब पे। तो वो सब चीज़ें मैंने देखना शुरू कर दी। उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के नए नए बोलते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यूज़ होते हैं। तो वो सब चीज़ें देखते देखते सुनते सुनते मेरे अंदर वो आ गया। और उसके बाद मैंने इंग्लिश को जस्ट ऐसे ही प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट की तरह उसको मैंने रोज़ बात करना, रोज़ बस इंग्लिश में कोई किसी फ्रेंड के साथ बात कर लेना, इंग्लिश में लिखना। इंग्लिश में मुझे लिखना बहुत पसंद है। मैं इंग्लिश में लिखती थी, नए नए वर्ड्स में सीखती थी नहीं, अभी भी सीखती हूँ। अभी भी मैं इंग्लिश में, मेरी इंग्लिश इतनी परफेक्ट नहीं है, बट ऐसी तो इंग्लिश है कि मैं किसी के साथ ईजिली कॉन्वर्सेशन कर सकती हूँ, किसी के साथ इजीली बात कर सकती हूँ। इसमें मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आपको भी इस तरह आपकी इंग्लिश बनानी है, तो आपको भी अगर थोड़ा बहुत बेसिक वगैरह का नॉलेज है तो आप चीज़ें को, बहुत सारे टिप्स को मैंने इसमें वीडियोस डाले हैं यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हो। इसके लिए पहले डेली प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा कोई प्लान है कि मुझे 1 महीने में भी सीखनी है, तो आपको डेली प्रैक्टिस इंग्लिश की करनी ही पड़ेगी। फिर तब जाके आपकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी फ्लुएंट बन पाएगी। लिसनिंग हैबिट डाल दो कि लिसन करना है, गाने सुन लो इंग्लिश में, पोएम सुन लो, कुछ भी सुन लो, जो हो सके वो सुन लो, कोई मूवी देख लो। तो वो आप जितना सुनोगे उतना आपके इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका जो लैंग्वेज है वो इम्प्रूव हो सकता है। अलोन प्रैक्टिस करो। अगर डर लगता है कि कोई और, बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि कोई और मेरा मजाक बनाएगा, तो प्लीज़ अलोन प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक सीख रहे हो तब तक अलोन करो। ऐसे यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह बनाओ खुद के, या फिर कोई अपना वीडियो बनाओ, कोई मिरर में देख के प्रैक्टिस करो। खुद से अपने आप जब प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा।
सबसे पहले जो लोग बहुत सारी जो गलतियाँ करते हैं वो है कि खुद से बात करने से डर लगता है। मत क्यों डरना है, कोई खुद में कोई मिस्टेक नहीं होती, यानी सबके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। सब बहुत ही अच्छे प्रॉपर नहीं होते, सब में कुछ ना कुछ मतलब नेगेटिविटी होती है। तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, फिर करना है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि रेगुलरली उस चीज़ को करना पड़ेगा। अगर आपको सीखना है तो आपको कंसिस्टेंट ही रहना पड़ेगा। और देखो मतलब आपका इसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू